मैं कविता बिट्टू सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग 10वीं की कविता संगतकार पढ़ाऊंगी, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कविता के बारे में जानें कि इस कविता में जो है कवि क्या कहना चाह रहे हैं या क्या संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में मंगलेश डबराल गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। तो बच्चों, अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब बच्चों, हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को बताती हूँ। जैसे इसका हेडिंग ही है संगतकार। तो संगतकार का मतलब होता है मुख्य गायक के साथ साथ गाने वाला, यूँ कह सकते हो, सहयोगी कह सकते हो। फिर है मुख्य गायक। मुख्य गायक का मतलब होता है पहले गाने वाला गायक, मतलब हेड सिंगर। प्रमुख गायक जो होता है उसको हम लोग मुख्य गायक कहते हैं। फिर है गरज। गरज का मतलब होता है ऊंची गंभीर आवाज़। फिर है अंतरा। अंतरा का मतलब होता है गीत का प्रथम चरण या गीत की टेक। फिर एक शब्द है जटिल। जटिल का मतलब होता है कठिन। अब हम इस कविता के अर्थ को बताते हैं कि कवि ने इसमें मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले उस संगतकार के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। मतलब है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गीत गाता है तब संगतकार उसको सहारा देकर संभाले रखता है। संगतकार की आवाज़ मुख्य गायक की अपेक्षा सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई एवं पतली होती है। वह संगतकार का कोई छोटा भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है या कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यह रिश्तेदार संगीत सीखने का इच्छुक कहीं दूर से पैदल चलकर आया हुआ हो सकता है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। मतलब यह संगतकार जो है पुराने समय से ही, इसमें प्राचीन काल कहा है, प्राचीन को ही हम लोग पुराने समय। तो यह संगतकार जो है पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता चला आ रहा है। मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में भटक जाता है, मतलब उसका स्वर जो है साथ नहीं दे पाता है।
उसका स्वर जो है वो कमज़ोर होने लगता है, बोझिल होने लगता है, तब जो है उसी समय जो है संगीतकार अपने स्वर से उसको संभाल के रखता है। तो बच्चों, अब हम इस कविता के दूसरे अनुच्छेद को देखते हैं, जो इस प्रकार है। यह अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इसमें भी अब हम कुछ कठिन शब्द के अर्थ को बताते हैं। जैसे इसमें है सरगम। सरगम का मतलब होता है बच्चों संगीत का स्वर। सरगम का मतलब क्या होता है? संगीत का स्वर। फिर है लांघ कर। लांघ कर का मतलब होता है, लांघना मतलब पार करना, पार कर। अगला शब्द है समेटता। समेटता मतलब होता है इकट्ठा करता हुआ, मतलब एक जगह पे जमा करना। फिर है नौसिखिया। नौसिखिया हम कहेंगे बच्चों जो नया सीखने वाला होता है, उसी को हम लोग नौसिखिया कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को बताते हैं। जैसे या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि कभी मुख्य गायक इतना भटक जाता है कि अनहद की गूंज में लड़खड़ा जाता है, तब संगीतकार ही अंतरा को गा गा कर स्थिति को संभाले रखता है। ऐसे जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस भूमिका का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामानों को समेट रहा हो, जमा कर रहा हो। ऐसा करके वह मुख्य गायक को यह एहसास कराने की कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था। यह हेड गायक को जो है याद कराया जाता है कि जब आप भी नए नए इस गाने के लाइन में आए थे, तो आप भी जो है किसी का साथ दे रहे थे और उसके छूटे हुए जो अंतरा को जो है आप भी गा गा कर जो है उस स्थिति को जो है संभाले रखते थे। कविता का अगला लाइन हम देखेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही कर देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो बच्चों, अब हम तार सप्तक का मतलब होता है मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि। एक जो है संगीत का जो 7 स्वर होता है, उसी स्वर को जो है ता सप्तक यहाँ कहा जाता है। फिर अस्त होना का मतलब होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कविता के अनुसार अस्त होना का मतलब होगा छिपना, कम होना। तो हम इन पंक्तियों के अर्थ को बताते हैं। अब इससे पहले जो है यहाँ पे कवि कह रहे हैं, मतलब कवि के अनुसार जो है संगीतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण ही नहीं, बल्कि मानवीय गुणों के कारण भी उसका महत्व जो है बढ़ जाता है। संगीतकार का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को बताते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तो संगीत का जो 7 स्वर होता है, जो उच्च स्वर होता है, जब उसको मुख्य गायक जो है गाता है, तो उसकी आवाज़ जो है
तार सप्तक तक पहुंचती है तो ऊंची आवाज़ में गाने के कारण उसका गला जो है बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब मुख गायक का आवाज़ जो है भारी होने लगता है, उसका साथ जो है छोड़ने लगती है, तो उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह जो है कम होने लगता है, तो उसे आभास होने लगता है कि उसकी आवाज़ जो है अब उसका साथ नहीं दे रही है। उसी समय जो है संगीतकार जो है उसे सांत्वना देकर प्रोत्साहित करता है। उसके गिरते हुए आवाज़ को जो है संगीतकार जो है बांध के रखता है और उसको ढाढ़स बंधाता है कि मैं अब आप जब यहाँ पे आपकी आवाज़ जो है भारी होने लगी है, तो मैं जो हूँ अब इसको आगे खींचकर ले जाता हूँ। ऐसा जो है संगीतकार उसे सांत्वना मतलब प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। मतलब कभी कभी जो है संगीतकार स्वयं मुख्य गायक का साथ देकर यह एहसास कराने में समर्थ होता है कि वह अकेला नहीं है। वह हेड सिंगर को कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। वह बता देता है कि जो राग बिगड़ चुका है तुम उसे फिर से गा सकते हो। हम कविता की अंतिम पंक्तियों को देखते हैं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक शब्द है विफलता। यहाँ विफलता का अर्थ, विफलता मतलब जो हम उसको असफलता कह सकते हैं, और एक है मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब होता है मानवता, मतलब मानवीय गुणों से युक्त। अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को बताते हैं कि इसमें जो है गाया जा चुका राग, मतलब संगीतकार में इतना संकोच अवश्य दिखाई देता है कि वह जो है मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं करता। संगीतकार के द्वारा अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाने की कोशिश उसकी सफलता नहीं होती, अपितु मानवता होती है। वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है, मतलब उसे अपना एक तरह से कहिए कि मुख्य गायक को वो अपना भगवान जैसा वो समझ रहा है, वो श्रद्धा के योग से उसको देख रहा है। फिर संगीतकार का यह भाव जो है निश्चित ही प्रशंसनीय है, मतलब संगीतकार का जो ये काम है जो है वो आदरणीय है, वो प्रशंसा का पात्र है। इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। यह कविता समाप्त हो गई। बच्चों, आपको यह कविता ज़रूर समझ में आई होगी, और अगर मेरी कविता पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।